मियां साहब आजकल कहाँ रुपोश हैं? पिछले दिनों मैंने उन्हें तनूर पे देखा था बीबी मरियम के साथ सस्ती रोटी के कैंपेन में। तो क्या मियां साहब अब सियासी तौर पे गैर फाल हो चुके हैं? वो नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो लाहौर में तो आप होते हैं, शायद आपको कहीं नजर आते हो। नहीं जी, मुझे भी नजर नहीं आए। बड़ा 21 अक्टूबर में जो उनके साथ हाथ हुआ है, आपको याद होगा, मैं और आप एक इलेक्शन के प्रोग्राम भी कर रहे थे और उस वक्त मुझसे उसने पूछा, तो मैंने कहा एक वक्त आएगा मियां साहब कहेंगे मैंने क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला के बाद वो कहेंगे मैंने क्यों बुलाया। तो मियां साहब तो दूर पे तो नजर आ गए आपको। उसके बाद वो चाइना की जो है ना वो झूठे लेने गए हुए हैं, छूटने गए हुए हैं और चाइना से ऑर्डर किए जा रहे हैं राणा सनाउल्लाह को कि पार्टी तंजीम को देखो यार, पार्टी उधरे बदलो। और वो आज की खबर यह है कि राणा सनाउल्लाह का भी नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा, वो भी एडवाइजर बन जाएंगे, वो भी मुखालिफ बयानिया जो है वो जम हो जाएगा इस हकदार साहब। देखिए मियां साहब, हर एक बंदे की एक कैपेसिटी होती है, जब बंदा 75 साल तक पहुंच जाए तो देखें पॉलिटिशियन की भी रिटायरमेंट एज होनी चाहिए। ये इस्लाम में है कि आपके रिफ्लेक्सेस काम करना छोड़ जाते हैं। पाकिस्तान में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन, इस कायनात की सबसे बड़ी हस्ती, इंसानी हस्ती, जो नूरे खुदा इंसान की सूरत में आए। आगा साहब उनकी उम्र कितनी थी? 63 बरस यही थी। यानी हमारा एक सेट हो गया मुकाम के 63 बरस तक हम एक्टिवली काम कर सकते हैं। उसके ऊपर हम जो है ना वो एडिशनल राइडर पे चलेंगे, वो बोनस होगा। यानी पहले इदारे 60 साल पे कर रहे थे, अब उन्होंने 63 भी छोड़ा, 63 नहीं किया कि चलो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हम 63 लगते हैं रिटायरमेंट की एज, उनका विसाल हो गया, ठीक है। 63 नहीं रखी, 65 कर ली। इस गवर्नमेंट ने 65 छोड़ के उसमें 65 को भी खत्म कर दिया आगे, नहीं और 75 का रख लो। और यार रिफ्लेक्सेस ही काम नहीं करते। जिनको टिकटॉक बनाने का तो शौक है, खोलना नहीं आता, वो पाकिस्तान के हुक्मरान बन रहे हैं। तो मियां साहब के रिफ्लेक्सेस काम ही नहीं कर रहे। उनको पता नहीं होता कि मैं शहबाज से बात कर रहा हूं या नवाज शरीफ से बात कर रहा हूं। तो वो देखे ना, वो उनको सारी दुनिया ये कह के थक गई, उनको बेगम का बड़ा काम है, फिर ये इलेक्शन हारने का बड़ा काम है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनने का बड़ा काम है। तो गम में वो पाकिस्तान में उन्होंने बेहतरीन काम देखें, जब तक उनकी हुक्मरानी रही है, चाहे वो जिलानी के थ्रू आए चाहे वो नानी के थ्रू आए। नवाज शरीफ ने 11 साल हुक्मरानी में बहुत कुछ खाया होगा ना, अगर लंदन में फ्लैट्स बना लिए होंगे, लेकिन उसने डिलीवर किया है। अब उसको रिटायरमेंट खुद दे देनी चाहिए आके, और छोड़ देना चाहिए ये काम इज्जत के साथ। अब नई कैंपेन चली है, उनको सदर बनाना है, रिफ्लेक्सेस उनके कबर में टांगे जी। मैंने एक नई टर्मिनोलॉजी सुनी, सियासतदान जब तक जिंदा होता रिटायर नहीं होता। तो यार खुदा के लिए, अगर मरने पे ही उसने रिटायर होना है तो मैं तो कहता हूं कल ही अजाब आ जाए मरने वाला, सारे दोबारा कोरोना आए और सारे निकल जाएं, पाकिस्तान ठीक हो जाए। और यार कोई रिटायरमेंट की एज रखो। पूरी दुनिया में काम करने की, दुनिया में लोग बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेते हैं कि हम बिजनेस नहीं कर सकते। मैं जिस इदारे में था वहां पे 70 साल के बाद तो चेयरमैन ने रिटायरमेंट ले ली कि यार मेरी सोचने की कैपेसिटी कम हो गई है। 10 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा इदारा उन्होंने पाकिस्तान में कायम कर दिया। 10 सालों में सिर्फ 10 सालों में, सिर्फ 10 सालों में प्रॉफिटेबल इदारा काम किया, जिसका मैं फाउंडर मेंबर था। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया 70 साल की उम्र में। क्या मेरे रिफ्लेक्सेस काम नहीं करते? तो यहाँ पे 70-80 साल के बाबे भी होंगे। और यार खुदा का खौफ करो, यूथ को लाओ और इनके लिए भी कोई एक सेट रूल, एसओपीस। मुझे ये बताएं, सियासतदानों के, आप मियां साहब की बात कर रहे हैं, मियां साहब ने चार्टर ऑफ पाकिस्तान दिया बेनजीर के साथ मिलके, लेकिन क्या उन्होंने पॉलिटिशियन के लिए कोई गाइडलाइन दी कि पॉलिटिशियन कि ये क्वालिटीज, ये एसओपीज होनी चाहिए, पॉलिटिशियन का ये क्राइटेरिया सिलेक्शन का होना चाहिए, सिर्फ अवाम के वोट के अलावा भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए? वो कोई है नहीं। वो जेल में है, वो परवेज लाई है, वो मोनस लाई है, वो शेख रशीद है, वो मियां साहब खुद लंदन में थे। यानी हर जो के सब कुछ जेल में है, इलेक्शन लड़ रहे हैं। यार ये कोई इलेक्शन है यार?
ठीक है ना। इमरान खान को क्यों इजाजत दी गई, उसकी पार्टी को, जिसने पाकिस्तान पे हमला किया, क्यों उसको अलाउ किया गया? हमारी अदालतें ये अजीबोगरीब काम करती हैं, मरे हुए को 45 साल बाद कहती क्या हमसे गलती होगी, आप बुलाए ना उनके खानदान के लोगों को, जिन जजेस ने उनको फांसी के हुक्म जारी किए थे, और आजकल की अदालत कहती है कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, तो ज्यादती का अजाला किसने करना है? तो यार जिन इदारों में शेख अफजल मुरव्वत जैसे जजेस हों और बाद में वो पॉलिटिशियन बन जाए और वो टिकटॉकर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पॉपुलर व्यूज मेकर बन जाए, ठीक है, तो वहां पे पाकिस्तान में हुक्मरानी किसने करनी है, अपोजिशन लीडर किसने बनना है? ये सब टोपी ड्रामे हैं। पाकिस्तान में सियासत को बायकॉट करके पाकिस्तान में 10 साल के लिए चार्टर ऑफ पाकिस्तान साइन करके जो प्रोफेशनल लोग हैं, मैं ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूं, टेक्नोक्रेसी, जो प्रोफेशनल लोग हैं, कोई ऐसा बंदा आए जो यहां पे रेफरेंडम करवाए और उनके प्रोफाइल टेलीविजन पे दे और उसमें से बंदों को चांस दे के पाकिस्तान में सब बैन किया जाए 10 साल के लिए, और ये किया जाए कि हर बंदा जो आएगा वो 800 सीसी गाड़ी रखेगा और 3 मरले से ज्यादा घर में नहीं रहेगा, बाकी सारे पाकिस्तान के घर ब्यूरोक्रेसी के लिए पॉलिटिशियन से छीन लिए जाएंगे, सब एक जैसे कर दी जाए, मुसावात, अदल और मुसावात का निजाम कायम कल करवा दिया आप पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान दुनिया को कर्ज देने के काबिल हो जाएगा। ये नवाज शरीफ साहब का आपके बकौल क्या नवाज शरीफ 75 साल की उम्र में कब्र में जाने से पहले ये कर सकते हैं? अगर ये नवाज शरीफ कर गए तो वो पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म से ज्यादा बड़े लीडर बन के दुनिया से कूच करेंगे, और अगर वो ये नहीं कर सकते, सिर्फ वो इसहाक डार को नायब वजीर आज़म बना लें, बेटी को वजीर आला बनवा लें, अपने केसेस खत्म करवा लें, इमरान को अंदर करवा दें, और जो कुछ इमरान ने इनके साथ किया ये वो इमरान के साथ करेंगे, तो कल को इमरान फिर निकलेगा, वो इनके साथ करेगा, उनकी औलाद इनके साथ करेगी, इनकी आपस की जंग में हमारा ये हाल। अच्छा शायद भाई, इक़्तिदार की जंग है। अच्छा शायद भाई, जाते जाते आप मुझे ये बताइए, क्या आप समझते हैं कि मियां साहब ऐसा कर सकते हैं? मियां नवाज शरीफ में पाकिस्तान में अगर किसी बंदे में सबसे ज्यादा तजर्बाकार और बंदों को इकट्ठा करने का, वो जरदारी नहीं है। जरदारी साहब गेमर है, वो ईवल जीनियस है, जो समझ रहे हैं मेरी बात को, जिसको मैं ईवल जीनियस कह रहा हूं। मैंने जरदारी साहब माफ कीजिएगा, आप बड़े आदमी हैं, मैं आपको क्रुक नहीं कह सकता, मैं आपको ईवल जीनियस कह सकता हूं। जीनियस के साथ लफ्ज लगा दिया ना मैंने, लेकिन एक शख्स पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने के लिए अपनी कोशिश कर सकता था, वो था मियां नवाज शरीफ, जिन्होंने नहीं की। उनको चाहिए था वो अपनी बेटी को भी चीफ मिनिस्टर ना बनाते, वो उन्होंने पहले अगर कुर्बानी दे दी थी ना सियासत की, अब भी कुर्बानी देते और कहते भाई हमने इक़्तिदार में नहीं आना, कोई आके पाकिस्तान को चला ले, हम देखते हैं वो कैसे चलाता है। इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए था। ये इक़्तिदार में पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं आए, ये अपने आप को महफूज करने के लिए आते हैं। इक़्तिदार में जो भी आएगा अपने आप को महफूज करेगा, चाहे वो शाहिद खान अब्बासी हो, फैसल वाडा हो, चाहे वो इमरान खान हो, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो। यही दुख है मुझे इमरान का कि तब्दीली के नाम पे उसने अवाम को बेवकूफ बनाया, और यकीन पे नवाज शरीफ साहब ने बेवकूफ बनाया। 21 अक्टूबर को उन्होंने यकीन का नारा लगाया था ना कि मुल्क सवारो नवाज शरीफ, मुझ पे यकीन करो। तो मुझ पे यकीन करने का मतलब ये हुआ कि बेटी को चीफ मिनिस्टर बना लो और प्राइम मिनिस्टर बना दो। भाई जब आप जीते ही नहीं है तो आप गवर्नमेंट क्यों ले रहे हैं? आपके पास मेजोरिटी नहीं है, एक तजर्बा आपका फ्लॉप हो चुका है, आपको बात अच्छी लगे पाकिस्तान को बचाने के लिए, तो यार मुझे बिठा दो, मैं पाकिस्तान को बचा लूंगा आपसे बेहतर, अगर मेरे नीचे सारी ब्यूरोक्रेसी होगी। इस तरह थोड़ा होता है। झूठे लेने, सबने झूठे लेने हैं और सबने अपने टैग लगवाने हैं ताकि मरने पे मेरी तख्ते पे लिखा जाए वजीर आला पंजाब, 2 दफा का वजीर, 3 दफा का आने वाली नस्लें। ये बहुत बड़ी गेम है, ये पाकिस्तान को बचाने की गेम नहीं है, ये इक़्तिदार की गेम है। इस म्यूजिकल चेयर में इमरान खान ने भी अपना मुंह काला करवाया, आके जो भी आएगा अपना मुंह काला करवाएगा, और शायद खान अब्बासी साहब भी तैयार हो रहे हैं, हालांकि यही बातें शायद खान अब्बासी करता रहा। शुक्र है मैं शायद खान अब्बासी नहीं बना, मैं शाहिद इकबाल भट्टी हूं। उसकी वजह है कि वो आज भी उसने नून लीग से रिजाइन नहीं किया,
आज भी उसने नून लीग से रिजाइन नहीं किया। पार्टी बनाने की धमकियां देता है, बनाता नहीं, बना के दिखाए ना, पार्टी काउंसलर नहीं बन सकता वो इस सिस्टम में, क्योंकि ये सिस्टम ही करप्ट है। इस सिस्टम में जो भी आएगा वो करप्शन करने आएगा, मुल्क संवारने नहीं आएगा। तो ये रोशन पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान किया जाए, और चार्टर ऑफ पाकिस्तानी अवाम अपने साथ करे, इन लोगों के साथ मत करे। चार्टर ऑफ पाकिस्तानी अवाम ही करेगी तो पाकिस्तान ठीक।